मतलब बोतल में रख के बाल्टी भर पी जाते हैं ना, दिन रात पीते हैं बोतल बोतल करके। कितना कितना फायदा हुआ है। $50 फायदा हुआ होगा, 40, 30, 20। सर दर्द बताइए, पुराने लीडर 10, 15, बताइए फायदा हुआ है। फायदा कितना हुआ वही तो पूछ रहे, 10, 20, 50, 60, 100, फायदा कितना हुआ है। अब बताइए, देखिए होता क्या है। देखिए, हेलो हेलो सुनिए, आपके बताने के तरीके पर ही लोग आपसे जुड़ता है, आपके साथ मिलता है। आप किसी को 10 फायदा दिलाइएगा तभी तो लेगा। आप जब साड़ी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार पहला साड़ी दिखाता है, आप खरीद लेते हैं। क्यों? पसंद नहीं, बहुत सारा चीज देखते हैं। कोर खराब है, आंचल गड़बड़ है, नीचे का लाइन गड़बड़ है, ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है, इतना देखते हैं ना। तो कोई चाय पीने वाला आदमी आपसे पूछेगा कि 10 बीमारी कैसे ठीक हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं, बताते हैं। कौन कौन बीमारी ठीक हो जाएगा ये बताते हैं ना। एक आदमी खड़ा होकर बताइए कौन कौन बीमारी ठीक हो जाता है, जरा हम भी आज जान जाए। बाकी तो बताएंगे। गैस, कमजोरी, थकान। देखिएगा, इन्हीं का लाइन लिख देते हैं, मालूम चलेगा एक के लाइन को 4 बार बोल रहे हैं। कमजोरी और थकान एक लाइन में आ गया। आगे बोलिए। गैस और कब्जियत नहीं, एक नहीं है। कब्जियत का मतलब क्या होता है? नहीं, पेट साफ नहीं हुआ और दिन भर में 3 से 4 बार गए तब जाके पेट साफ हुआ, उसको बोलते हैं कब्जियत। और गैस का मतलब होता है पेट का फूल जाना और बार बार डकार ऊपर और नीचे से बदबूदार डकार निकलना। ऊपर से निकलेगा तो डकार, आप खुश होंगे लोग, हाँ भाई डकार निकला है, और नीचे से निकलेगा तो पूरा पोल खुल जाएगा। ऐसा होता है। सब लोग अपने बगल वाले को देखते हैं, अपने ऊपर इल्जाम नहीं लगाते हैं, यही किया होगा। ये जो बोलता है समझिए वही उसी ने किया है। चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर पहले बोल देता है हमने नहीं किया, मतलब उसी ने किया। तो ये केस है हमेशा। तो आपका कहना है कि गैस ठीक हो जाता है। हेलो सर, जरा बताएंगे, जरा पूछेंगे आप लोग से, पुराने लीडर से, कैसे ठीक हो जाता है गैस। अभी तो गैस की कमी है ना हमारे पास, इतना सिलेंडर खाली है। अब गैस ठीक कैसे होता है? कभी पूछे अपने सीनियर से? हेलो, आपने पूछा कभी सीनियर से कि गैस क्यों ठीक हो जाता है? बता रही है खाने पीने से। मैडम, सब लोग खाता पीता है, फिर सब लोगों को गैस क्यों तंग कर रहा है? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं सही खान पान नहीं। आने वाले समय में जब हम लोग 100 करोड़ के थे, सही खान पान नहीं था, 140 हो गए, अभी भी खान पान अच्छा नहीं है। कल 150 शुद्ध कहां से लाएंगे आप? खेत खरीदेंगे? नहीं है, अब खेत है ही नहीं, मकान बन गया है। अब भारत में कहां चौड़ाई कीजिएगा? बांग्लादेश खरीद लीजिएगा। गैनोडर्मा आप उगा ही नहीं सकते। गैनोडर्मा आप खुले रूप से उगा नहीं सकते, बना नहीं सकते, ताकि एक गैनोडर्मा उगाने में 20-25 हजार रुपये खर्चा होता है। आपकी कमाई नहीं है उतनी, तो फिर कैसे करेंगे बताइए? परेशानी है ना। अब बताइए, आपकी दिक्कतें हम आपको बता रहे हैं और आप सब चुप होकर सुन रहे हैं। बताइए गैस कैसे ठीक हो जाता है? सर बताइए, सिंपल सवाल है, बता दीजिए। जैसे जो हम मार्केट से जो भी अभी तो टॉक्सिन का जो भी खाना खाते हैं, तो वो लीवर के अंदर जाकर क्या होता है कि वो अंदर, जैसे लीवर हमारा है तो वो नेचुरल। 1 मिनट बताइएगा, लीवर कहाँ है हमारे पास? पेट में किधर है? है पेट में? छू के बताइए, लीवर है कि नहीं है? बाहर से देख लिया है? सब बोलता है किडनी बगल में है, लीवर बगल में है, हार्ट बगल में है, सब बगल में है। छू के बताइए ना कहाँ है। हम फोटो एक बना देते हैं, आप बताइएगा लीवर में कैसे घुस जाता है खाना। बताने सिंपल लाइन बनाते हैं, गंदा सा फोटो बनाते हैं। मान लीजिए ये एक आदमी है, ये इसका मुंह है,
बहुत सारा दांत है ये, यहाँ से खाना खाया नीचे आया, इसे यहाँ आ गया पेट, और पेट के बाद यहाँ से फिर एक निकला लाइन, यहाँ पर बहुत सारा आंत हो गया। अरे लाइन चलता ही नहीं है, बंद कीजिए इसको। ये आपके दांत हो गई, चलिए मुंह, और यहाँ पे चबाने के बाद आप खाना नीचे की तरफ गए, ये पाइप है छोटा सा, ये आपका पेट हो गया। मतलब मैं हूं यहाँ ऐसे मुंडी करके खाना खा रहा हूं, मेरा पेट यहाँ देख लीजिए ये, ठीक है, बाकी हिस्सा इधर भी है, ये पूरा हिस्सा मेरा है, इसमें ये मेरा पेट इस तरफ है। यहां से एक पाइप निकला, ये आंत है, देख लिया, और इसमें पचने के बाद ये खाना फिर यहां से बाहर निकल जाता है, सही है ना सबका। इसमें लीवर कहाँ है, आज बेचारा देखिएगा फंस गया है, लीवर कहाँ है पता है सर पीछे किसी को? अरे हाँ ना बोलिए, ना है तो ना है, पता है? अब बताइए, कर लीवर भी नहीं है, देख लो, है लेकिन लीवर कहाँ है? फोटो बना दिए, लीवर नजर नहीं आ रहा है। पेट के राइट साइड में, पेट के राइट साइड में, ठीक है, किधर? इधर, अच्छा, ताली बजाइए इनके लिए। सभी आदमी के शरीर में दाहिने हाथ के तरफ पसली देखें, पसली कहते हैं ना, पसली, इसको पसली के ठीक नीचे दाहिने तरफ में लीवर होता है। कलेजी खाए ना, लाल वाला कलेजी, वही कलेजिया है। तो बकरा का कलेजी तो खा जाते हैं, अपना कलेजी तो खा नहीं सकते। हेलो हेलो, दाहिने तरफ में यही कलेजी होता है, लीवर। अब बताइए, लीवर में खाना तो घुसा नहीं, तो लीवर खराब कैसे हो गया सर? कहाँ सर, कहाँ ड्यूडेनम कहाँ होता है? लीवर के ऊपर होता है? नहीं सर, यहाँ आप गड़बड़ हो गए, अभी तक ठीक चल रहा था। डियोडिनम को बोलते हैं हिंदी में पक्वाशय, ठीक है, और पेट को बोलते हैं अमाशय। हम आपको डॉक्टर नहीं बनाएंगे, पहले जान लीजिए। जो खाना आप खाते हैं वो आपके बाईं तरफ अमाशय में जाता है, और उसके बाद पक्वाशय से होते हुए खाना दोनों आंत में आ जाता है। पूरा खाना पचने के बाद सिट्ठी बाहर निकल जाता है। इसमें लीवर कहाँ था सर? आप लोग कितना पढ़ाते हैं सबको, लीवर साफ हो जाता है, लीवर साफ हो जाता है बोलते हैं ना। अब बताइए, आज तो सब लोग का पोल खुल गया, सबका बोलती बंद, जानकारी नहीं है लेकिन लीवर बेच रहे हैं, सब लीवर बेच रहा है। अब बताइए गलती कहाँ है? हेलो हेलो सर, बताइए कुछ पीछे वाले, ये भैया तो गड़बड़ा गए यहाँ पर, बैठ जाइए। इससे पहले के लोग ताली बजाते, हिम्मत के लिए ताली बजाइएगा इनका। देखिए, मेरी मीटिंग में आपको बहुत कुछ तो नहीं मिलेगा, मजाक नहीं मिलेगा, हम सिर्फ वो सच बताएंगे जो आपको जानना चाहिए, वो सच बताएंगे जिसके बिना आप जिसकी जानकारी के बिना आप डॉक्टर के घर के गेट के बाहर खड़े रहते हैं, एक एक दिन, दो दिन, एक महीना, और तब भी आप डीएक्शन प्रोडक्ट से उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। आपको जाना पड़ता हमेशा डॉक्टर के घर के आगे, फीस लगा के खड़ा होना पड़ता है। डॉक्टर आपसे बात करता है 500 रुपए लेके ना, हेलो, 500 लेके बात करता है, और हम आपसे कितना लिए? तो वैल्यू मेरा बात का नहीं है। वो आपको लीवर नहीं पता है, हम बता दिए। बहुत कुछ बताना है, लेकिन एक बार में नहीं, हर बार आएंगे तब। जब मेरी मीटिंग लगेगी, हम आपको हमेशा नई बात बताएंगे जो आपको पता ही नहीं है। शायद एक आध साल आप मीटिंग लेने के बाद आपको इतना फायदा जरूर हो जाएगा कि डॉक्टर आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। गेट बंद कीजिए, अरे गेट बंद करो अंदर से, जो बाहर गया वो नहीं रख लीजिएगा। अभी आप सब लोग देखिए, अधूरी जानकारी के चक्कर में आपको हमेशा दिक्कत होता है, ठीक है। लीवर का क्या काम है? लीवर का काम क्या है?
लीवर तो मिल गया आपको इधर कलेजी दाहिना तरफ, ये लीवर मिल गया। बहुत सारा चीज है इसके अंदर, अलग अलग और भी चीज होता है यहाँ से, वो सब मिलजुल के, तब पेट खाली नहीं रहता है। आप गलती से पेट काट के देखिएगा तो समझ में आएगा पेट काटिएगा क्यों है, पेट काटिएगा क्यों। अच्छा एक बात और देखिएगा, महिलाएं ज्यादा है, हम बता देते एक लाइन में, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो डॉक्टर बोलता है पेट काटेंगे, पेट खोलेंगे, तो कहां खोलता है, नीचे, नाभि के नीचे। मतलब जो बच्चादानी होता है वो नाभि के नीचे होता है, और पेट कहां होता है, जहां खाना होता है वो नाभि के ऊपर होता है। तो पेट तो सब खोल देगा, तब तो खत्म हो गया आदमी का काम। शरीर के अंदर पेट में बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। और आपको एक लाइन बता दे, फोन बज रहा है, देखिए लोगों का ध्यान कहां है, पेट काहे चीरेंगे, नाभि के नीचे चीरेंगे। इसका मतलब है कि आप लोगों को मेरा बात समझ में नहीं आता है, आप लोग आधा सुनते आधा नहीं सुनते हैं। ये सब सीखने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और वहां पैसा देना पड़ेगा। हम आपको फ्री में बता रहे हैं जिससे आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। सिंपल चीज, प्रोडक्ट खिलाइएगा, फायदा होगा, तब पता ही नहीं चलता है। आपका किसी का पेट फूला हुआ है, रोज चाय पिला रहे हैं, पचक ही नहीं रहा है, तो आप कहते हैं काम कीजिए मोरंजी पी लीजिए, मोरंजी पीता है, फिर पेट नहीं पचकता है, फिर क्या करते हैं आप, माने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उसको ठेलते रहते हैं, और लास्ट में क्या होता है, वो आदमी भाग जाता है। उसका आप 10-20 हजार रुपया खर्चा कर देते हैं, उसके बाद लोग भाग जाता है। ऐसा हुआ है? ये होता है अधूरी जानकारी के कारण कि आप किसी को प्रोडक्ट ज्यादा खिला देते हैं, उसको पता ही नहीं चलता क्या उसको चाहिए था, और आपके पास जानकारी कम होती है तो आप क्या करते हैं, उसको बहुत सारा प्रोडक्ट लगातार देते रहते हैं। देखिए हमारा जो शरीर है, आप सबका शरीर एक दूसरे से अलग है, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी से पेट भरता है, कोई का 6 और 8 रोटी से भी पेट भरता है। हर किसी का ताकत अलग है, कोई 2 किलो उठा सकता है, कोई 10 किलो उठा सकता है ना, सबकी अलग सोच भी अलग है, ताकत भी अलग है, और हर आदमी अपने हिसाब से ही कमाता है। आप मेरे हिसाब से नहीं कमा सकते, हेलो, आप अपने ताकत के हिसाब से, आप अपनी सोच के हिसाब से ही कमा सकते हैं। सब बोलता है अच्छा खाना, आप उससे पूछिएगा अच्छा खाना किसको बोलते हैं। चावल सब खाता है, रोटी सब खाता है, सब्जी सब खाता है, अच्छा खाना किसको बोलते हैं, बताइए सर, अच्छा खाना किसको बोलते हैं। जैसे 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 सिंपल आप लोग भी बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट सब खाने में नहीं होता है, प्रोटीन, वसा, और क्या होगा, विटामिन, उसके बाद खनिज लवण, मिनरल अंग्रेजी है खनिज लवण, लोग भूल गए हैं, कहते हैं अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन एक्चुअली हिंदी में नहीं जानते। मिनरल को खनिज लवण बोलते हैं। 1 2 3 4 5, ये अगर पांचों चीज आपके खाने में नहीं है तो आप बीमार हैं। हेलो, आप बीमार हैं। और ये पांचों खाना, ये पांचों तत्व है, ये पांचों खाना आपके भोजन में हर बार होना चाहिए। सवेरे के नाश्ता में, दोपहर के खाना में, शाम के खाना में और रात के खाना में चाहिए। ये चारों आपके थाली में होता है? कहाँ है? कहाँ है? जानकारी नहीं है, इसीलिए है। आपके पास पैसा है, झूठ बोलते हैं आप। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके मोबाइल का कीमत 12-15 हजार से कम नहीं है। हेलो, पैर में चप्पल नहीं है लेकिन हाथ में मोबाइल कितने का है? अब बताइए पैसा कैसे नहीं है? 1% के पास नहीं है, लेकिन रिएक्शन में आने के बाद वो हो जाता है। यहाँ जितने लोग आए थे नहीं था, शुरू में नहीं था, सबको हो गए, क्योंकि उनको यहाँ वो चीज मिला जो ढूंढने के यहाँ पे आए थे। सपना देखे, मोबाइल आ गया, सपना देखे, अभी स्कूटी भी मिल रहा है कंपनी की तरफ से, सपना देखेंगे कार भी मिलेगा,
सपना देखेंगे मकान भी मिलेगा, लेकिन सपना देखना होगा। आप खाली सपना ही मत देखिए कि दूल्हा बढ़िया मिलेगा। सपना आपको देखना क्या है, या इस पार्टी में को बोलेंगे दुल्हन टीचर मिले, जरूरी नहीं है। बैठिए सर। ये सब बोलता है खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए। खाना कहां से आएगा? कहां से आएगा? खाना कहां से आएगा? खाना कहां से आएगा? कोई बोल ही नहीं रहा है। इतना दिन मीटिंग में आप लोग बैठे हैं, खाली सुनते हैं। कोई सवाल किया है, आप जवाब दीजिएगा। खाना कहां से आएगा? सब जानता है खाना लाएंगे, उपजाएंगे तब लाएंगे ना। पहले बोलिए खाना उपजाना पड़ेगा, उपजाने के बाद खा सकते हैं, पहले नहीं खा सकते आप। अगर पहले खा लेते तो सबका पेट भर जाता एक दूसरे को देख के। अब आप आ जाइए असली बात पर। हर आदमी का शरीर खुद एक डॉक्टर है। हेलो, हर आदमी का शरीर खुद एक। कभी कभी आप देखे होंगे आपके पास दवाई नहीं होता है, बुखार ठीक हो जाता है। ऐसा होता है कभी? अगर शरीर डॉक्टर नहीं होता तो कैसे ठीक कर लेता? शरीर अपने से बहुत बड़ा डॉक्टर है। जब हल्का फुल्का चोट लग जाता है, बिना दवाई के वो ठीक हो जाता है। और कभी कभी नहीं होता है। ये बात समझने का है। नहीं तब होता है जब आपका शरीर अंदर से कमजोर होता है। जब आपका शरीर अंदर से कमजोर रहेगा तो हल्का फुल्का चीज कभी ठीक नहीं कर सकता है। और जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे तो छोटी मोटी चीजें ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। बुखार बीमारी नहीं है, एक बात समझ लीजिएगा। बुखार लगना एक बीमारी, वो बीमारी से लड़ने की ताकत जब कमजोर होने लगती है शरीर में तो बुखार आता है, और 2 से 3 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाएगा बिना दवाई के। लेकिन आप क्या करते हैं? बुखार आया, पैरासीटामोल खा लिए और बुखार को आप दबा दिए। ये एक गलत आदत है, ये आपको बदलना चाहिए। डीएक्सएन में बहुत सिंपल चीज है। जब आपके समझ में नहीं आए तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट हैं ऐसे जिसको क्या करना है, मुंह खोल के खा लेना है और खिला भी देना है। तो आप दूसरे को तो खिलाते नहीं है, आप कहते हैं पैसा दो। लेकिन चाय पिलाते समय आप तो किसी को नहीं पूछते कि पैसा दो। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप झट से 1 गिलास पानी और 1 कप चाय पैसे मांगते हैं। लेकिन अगर डीएक्सएन टी लेके जाने की बात आ जाए तो आप कहते हैं डिब्बा खरीदो। आप कहते हैं ना? आप भी कहते हैं डिब्बा खरीदो। आप पहली बार उसको चाय पिलाते हैं? नहीं पिलाते हैं। आप क्या करते हैं बता रहे हैं, आप जो बोतल लेके जा रहे हैं ना वही चाय पिला देते हैं। बहुत सारे लोग बोतल वाले निकाल के पिला देते हैं। देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपको बता रहे हैं। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम जब मार्केट में घूमते हैं बहुत सारी चीजों में, तो एक बात दिखाई देता क्या है कि आप कॉमन पर्सन एक डॉक्टर के पास जाइए और अपना ऐसा डब्बा लीजिए गिलास का, वो डब्बा लीजिए चाय वाली, और उनके गेट पर अंदर जाके बोलिए सर ये वाली चाय है, ये ऋषिकेनो टी है, इसको आप पी के देखिए। पिएगा? आपको गेट से बाहर भगा देगा। आप उसको 100 रुपए भी देंगे तो वो क्यों? आप उनको बताते नहीं हैं, इसीलिए वो नहीं जानते। हेलो, जब पूछेगा क्यों पिए तो आप क्या बताइएगा? डॉक्टर ये फायदा की बात करता है जी, ये फायदा। वो तो 50 लाख रुपया खर्चा करके बैठ गया है, अब उसको ये चाय का फायदा, ये फायदा चाहिए। आप बताइएगा क्या बताएंगे डॉक्टर को? ये फायदा कैसे कराइएगा? 1 कप चाय पी लेगा, उसको 100 रुपये मिल जाएगा, तो क्या फायदा हुआ? डॉक्टर को 100 रुपये से कम नहीं चाहिए। हेलो,
लीजिए, आप लोग सब बिजनेस करना भी चाह रहे हैं और कोई बोलने से भी डर रहा है सब। देखिए, हर आदमी सोचता है कि हम किसी को बोले लोग खरीद ले। तब खरीदेगा जब उसके पीने से उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। क्या होगा? पीने से उसकी बीमारी, और बीमारी दूर करने के लिए उसको पिलाना पड़ेगा, और पिलाने के लिए आपको बताना पड़ेगा, और बताने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। ये आप नहीं करते हैं। ना आप जाते हैं, ना अगर आप जाते हैं तो एक के पास, ना कर दिया 2 के पास, 10 के पास ना किया तो 11 के पास। सब डर के मारे नहीं जाते कि वो भी ना कर देगा। आप बताइए, हर डॉक्टर चाय पीता है, ब्लैक टी पीता है, ब्लैक कॉफी पीता है, लेकिन आपकी नहीं पीता है। लेकिन आपकी क्यों? कि आप डॉक्टर को गंदा हाथ से पिला दीजिएगा। आप बढ़िया सफाई करके जाइए, अच्छा कपड़ा पहन के जाइए, हाथ चमकता हुआ रहे, आप बना के दीजिए, पिएगा। आप ऐसा करते हैं? कोई पेशेंट को देखें बढ़िया कपड़ा में जाते हुए डॉक्टर के घर में, काहे? अब आप बताइए, गलती कौन कर रहा है? इसीलिए बिजनेस किसका कम हो रहा है? उसके लिए अगर हम आज बता दिए तो अगली बार से क्या करेंगे? सही करेंगे। बोलने से नहीं होता है, वो करेंगे जिसके करने से हमारा काम। अब जैसे ये मैडम हमको अक्सर मिल जाती हैं, ये मैडम जो बैठी है आप अक्सर मिल जाती है, दानापुर से आती है, दूध झोड़ा लेके जाती है, इनका झोड़वे गंदा रहता है। हम इनको कई बार बोले हैं, ऐसा लेके चलिए कि देख के लोग पूछे क्या है। आपका झोड़ा गंदा है, अंदर से कुछ भी निकलेगा, लोग कहेगा। आप गंदा कपड़ा लेके, आप देखे होंगे ना, बहुत सारा होशियार लोग क्या करता है, बहुत सारा पैसा गंदा कपड़ा में रखता है। क्यों? छुपाने के लिए। और अगर हम अच्छी चीज, जैसे हमारा ये चाय है जिससे हजारों बीमारी ठीक हो जाती है, इसको हम गंदा कपड़ा में लेके जाएंगे तो कोई खरीदेगा? आप बताइए, बढ़िया झोला आपके पास है? किसके किसके पास है आज? घर में नहीं, यहाँ देखिए है। अरे साड़ी भी घर में बड़ा बढ़िया है, मेरे पास भी है, घर में है। यहाँ देखिए, इस कंपनी के अंदर हमको कुछ आदत सुधारना होगा। जब भी आप किसी के पास जाएंगे, आपकी चीजें जब ढंग से जाएगी तो वो उस पर ध्यान देगा। आप भी क्या होता है कि आप जब सड़क पर चलते हैं ना, और किसी के हाथ में बढ़िया बैग देखते हैं तो एक बार ध्यान जरूर देते हैं, क्या है वो? हो सकता है जैसे आप जब पड़ोस में आपकी कोई महिला निकल के जा रही है और साड़ी का डब्बा जब दिखाई देता है तो आप देखती है कौन वस्त्रालय से लिया है। ऐसा होता है ना? लेकिन अगर वही गंदा कुचैला कपड़ा में लेके जाए तो आप देखेंगे उसको। तो कंपनी क्यों ऐसा करती है? कि उसका नाम हो। और डीएक्शन कंपनी का नाम कौन करेगा? हम आप। हम लोग का क्या होता है? कपड़ा गंदा, बैग गंदा और झोला भी गंदा। बिजनेस किसका मंदा होगा? दोषी कौन है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज से बदलेंगे पक्का। अगली बार देखेंगे सबका नया झोला। नया नहीं, साफ झोला। नया का मतलब नया खरीदना नहीं है, जो है उसको साफ सुथरा रखना है। हम दूसरे को हेल्थ बेच रहे हैं, हम दूसरे को क्या बेच रहे हैं? और हमारा झोला गंदा है तो हमसे हेल्थ मिलेगा? तो गलती मेरी कहाँ है? सुबोध जी ध्यान रखिएगा, सुबोध जी हमारे सामने बैठे हैं, इनका झोला 3 साल से गंदा है, कभी साफ नहीं होता है। कहते मेरा बिजनेस कैसे होगा? लोग आपको देखते हैं और वहीं पर इनके एक रिलेटिव है डॉक्टर, उनके घर में लाइन लगा रहता है। तो फर्क कहां पर है? आदत में। आदत आपको क्या करना है? सुधारना है, बदलना। आप तो बतिया रहे पीछे, जमीन वमीन का बात है क्या? 1 आध कट्ठा में